गृहमन्त्रीको अधिकार के छ? केही छ गृहमन्त्रीको अधिकार? केही छैन। हेर्नु बाहेक केही छ? केही छैन। तर हामीसँग जुन भएको अधिकार छ के त्यसलाई हामी प्रयोग गरेका छौँ? छैनौँ। भएको अधिकार हामी चाहिँ त्यहाँ गएर बन्धक बनाएर आएका छौँ। त्यहाँबाट रिमोट खिच्यो भने हामी चल्ने, नत्र हामी चुप लागेर बस्ने। एउटाले कसैको नाम भनेको होला, त्यो बदनाम छ। तर अछुतो कोही छ? कोही पनि अछुतो छैन। त्यसबाट अछुतो छ भने भन्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् कि म अछुतो छु, म स्वतन्त्र छु। कोही पनि छैन। सबैजना मिलेर 107 जना माननीय मिलेर, यो हाउस पुरै मिलेर, पुरै मधेस प्रदेश मिलेर यदि वास्तवमा मधेसलाई बनाउनु छ भने आत्मसमीक्षा गरौँ। गर्ने मौका मिलाएर सबैजना एकअर्कालाई सहयोग गरेर कुनै एउटा यस्तो नीति ल्याउँ जसले गर्दा हाम्रो मधेस चाहिँ समृद्ध होस्, सुखी होस् र हाम्रो चाहिँ मधेसमा एउटा शिक्षाको क्रान्ति आओस्, खेलकुदमा चाहिँ व्यापक सुधार होस्। खेलकुदमा अहिले पुरै नेपाललाई जितेर बसेको छ मधेस प्रदेश, जनकपुर बोल्ट्स। त्यसमा चाहिँ हामीले खेलाडीलाई बोलाएर एउटा सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। कस्तो हाम्रो यो सरकारको मुखिया हो, उहाँलाई बोलाएर सम्मान गर्नुपर्छ। हामी उहाँलाई आग्रह गर्छौँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, सम्पूर्ण खेलाडीलाई बोलाएर तपाईँ आफ्नै हातबाट सम्मान गर्नुहोस्। हाम्रो गौरव बढाएर आएको छ। तर हामी गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने, आपसमा बिना मतलबको लडाई झगडा गरेर अरूलाई चाहिँ देखाउने। छुट्याउनुस्। ठिक छ मान्यज्यू, मेरो समय सक्यो, म समयमै रहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब मान्य श्री संजय कुमार महतो, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य जी, आई बहुत दिन के बाद ही हिउँदी अधिवेशन में हम सब भाग लेवे पहले के लागी सभामुख महोदय के धन्यवाद। खास कर हमरा सबके जिस समय में मुख्यमंत्री विश्वास के मत लेवे के संदर्भ किनका हम याद पार चाहे छी, वही समय में मुख्यमंत्री लगायत मंत्रीगण सब बहुत घोषणा करने रहे। एक निर्वाचन क्षेत्र पक्की सड़क, एक निर्वाचन क्षेत्र कथी कहे छे नमूना विद्यालय, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पुल, खेलकूद मैदान, ये सब वही समय में हमरा सबके लगत रहे जे विगत के मुख्यमंत्री तो किनका जो कहने रहे बुलेट के गति में जाए तो हम सब बैलगाड़ा के संज्ञा देने रहे, लेकिन ई मुख्यमंत्री कुछ करथिन कह कर एगो 107 सांसद में जे विश्वास रहे 6 महीना अबते अबते हमरा बुझाए वहू से धीमी गति में पुग गला। अभी कैला पुगला तेकर बाद तब मुख्यमंत्री के जवाब किनका दिन सुनने रही, विश्वास लागल, विश्वास हुआ वाला अवस्था नहीं है। ते द्वारे कुछ बात सब हम सब ये तो राख चाहे छी जे वास्तव में हम अहाँ चुनाव जीत कर अब छी तो ओत के जनता के हमरा अहाँ के प्रति बहुत विश्वास सद्भाव रहे छे, लेकिन उनका सबके विश्वास के हम सब बरकरार राखे वाला अवस्था में नहीं पुगली से बहुत दुखद बात है। एहिमे दोषी के छे? हमरा सब जरे विभिन्न ठाव में तेकर बाद सामाजिक संजाल में प्रश्न करे छे, फेसबुक मार्फत से, ट्विटर मार्फत से, जे अहाँ के आधा कार्यकाल से बेसी समय बीत गेले, अहाँ अपना निर्वाचन क्षेत्र में जनता के कैल बाचा की कैलिए, मल खाद केला नहीं उपलब्ध हो छे। तेकर बाद में हमरा सबके नजदीक में कमला खोला है, उ उत्खनन केला हो छे, रात के केला हो छे, टेंडर केला नहीं हो छे। बहुत प्रश्न के घेरा में हम सब छी, लेकिन हम मुख्यमंत्री लगायत सरकार के ध्यान आकर्षण कर चाहे
एहिमे ई मान्य जी सब कत कत दोषी छै। ई मान्य जी सब चाह कऽ नहीं कर सकल के कि अहाँ अवसर दिलिए, नहीं कर सकल के, तेकर कारण खुला देव पड़ते। सरकार पक्ष से हमरा सबके, हमसे सत्ता पक्ष घटक दल छी, लेकिन सरकार में रहल मित्रगण, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद से हम सब जवाब लेब चाहे छी। जेना हम सब विगत के कुछ अनुभव लेब चाहब। विगत में हमरा सबके संघीय खरीद एन अंतर्गत काम करे छली, तो हमरा सबके विकासे बजट कै % खर्च है। हम सब तो देख लिए 55%, 56% से बेसी खर्चे नहीं भेल से। एहि बाजी के परिवेश में अपने सब वही खरीद एन के एगो बुदा में आंतरिक प्रतिस्पर्धा अनुसार से जायब के जे अपने सब पास के लिए, वही में हम सब कह चाहे छी जे रेड बुक के एगो योजना के शीर्षक में 2 से बेसी योजना समावेश है। तो हम मुख्यमंत्री जी के कह चाहबे कौन योजना के अपने टेंडर करबे, तीनों के करबे कि कोनो एगो के करबे, एगो के करबे तो कौन के करबे, पहलका करबे कि बिचला करबे कि अंतिम के करबे। तो एकदम ई विषय सब जे छे जे एकदम अपने के अंधार घर में रखा वाला अवस्था है। ई न हम करब न कर देव के सिवा और कुछ हमरा नहीं दिखाई। और रह गए हमरा सबके ये तो कृषि के बात करे छी, मल खाद एकदम जर्जर अवस्था में पुग गए। हम सब संघीय सरकार के निर्भर में जो मल में छी, वो मल ये तो एकदम अपर्याप्त मात्रा में छे, जे आधा हमरा सबके बुझाइए मात्रे उपलब्ध करा रहे। तो प्रदेश सरकार से हम अनुरोध करबे जे बहुत अनुदान सब हम अहाँ सब दे छी, सब अनुदान रोक कर ई मल खाद के अनुदान में हम अहाँ व्यवस्था करूँ। संघ सरकार कते दे छे, थप कते मंगावे पड़ते। अगर ये मल खाद आ बीज बीजन में हम सब ध्यान दे छी तो कम से कम जनता के राहत होते। जे मल खाद हम अहाँ जत से आयात भ रहे वो तो जाकर खरीद नहीं सके छी, आ भारत से लावे के हमरा अहाँ के परमिशन नहीं है। तो द्वारे हम अनुरोध करबे, ध्यान आकर्षण समेत करबे जे प्रदेश सरकार आवे वाला समय में मल खाद में जे अपने के कथी कहे छे अनुदान हो छे से व्यवस्था कर थप मंगावे पड़ते। दोसर बात, हमरा अहाँ के किसान सब दिन भर काम कर सब कोई के रात में आराम करे वाला अवस्था हो छे। वहू आराम करे के समय रात में एहन शीतलहर में किसान सब खेत में जाकर जे नीलगाय, जंगली सुगर, बानर जे परेशान करे छे, हम अहाँ ई संघ पर आप निर्भर रह कर कोनो रुका वाला अवस्था नहीं रह गए। अब अति भ गए, एते छे जे वो बारी देने जाए छे तो चरण परी ओहिना धंगा जाए छे, जे कामे लागा वाला अवस्था नहीं। तो द्वारे हम सब कहब अपने के एत सरकार पक्ष से जे अपने सब कम से कम संघ सरकार में ओत जाकर हमरा आके डेलीगेशन जाए पड़ते, समन्वय करे पड़ते, कार्यदल गठन करे पड़ते। ई 2 विषय में अविलंब बात करना जरूरी है। और विकास निर्माण के विषय में जो हमरा सबके जो अन्योलता है, जो सरकार पक्ष से तुरंत कभी हम अविलंब जे के बाधा का फुकाव करे लागी। और अंत में हमर एगो जे स्थानीय एन जे बनले वही में कर्मचारी सब कुछ मार्का में पड़ल से, वही में कार्यदल गठन भेल से। अविलंब वही विषय के सुनवाई कर आगाड़ी बढ़ा देवे के लागी अनुरोध करे। हम अपन 2 शब्द एते समाप्त कर छी। हस्ता धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्कार। अब माननीय श्री राजकुमार गुप्ता, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा सभक जनता समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के निर्णय के द्वारा जे सदन सुचारू हुई, विकास निर्माण के कार्य जे ठप भेल यऽ उ शुरू हुई, एहि पर गंभीर भेल यऽ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे बुझाइए गंभीरता के बात। सभामुख महोदय, सदन सुचारू भेल, परंतु जनता के राहत और विकास निर्माण के जे ठप अछि काज शुरू नहीं भऽ सकल यऽ, चिंता के विषय छै। दोसर तरफ सदन शुरू होते सत्य गठबंधन के बीच के जे आरोप प्रत्यारोप के जे खेल चल रहा है, जनता काफी मजाक में लेने है। एहन कोनो काज इस सरकार से अखन 7 महीना भेल, सरकार निर्माण भेला, कोनो एहन काज नहीं है जकर प्रशंसा कल जाए। मल खाद के अभाव के खुद हमारे मुख्यमंत्री जी सेहो स्वीकार केलखिन हैं। जनता में बहुत बड़का बड़का वादा कऽ के आयल छथिन हैं। रोजगारी के सवाल पर हम पूछा चाहबै और देश दुनिया मधेश के जनता ई जानल चाहिए जे आखिर मल खाद के अखिनको जे है से जे पिछला साल में जे क्राइसिस नहीं रहे वैसे बेसी क्राइसिस अखन छै। बात उठ चुकल छै एहिठाम जे अखनो बिना खाद के जे है से गहूँ बुआई, रबी फसल के जे है से बुआई भेल छै। चिंता के विषय छै। ई सब ई प्रमाणित नहीं करैया जे अहाँ सब असफल भऽ चुकल छियै। कोनो क्षेत्र में अहाँ सब जे है से सफल नहीं छियै। कहले थे विद्वान मित्र जो कोनो जादू के छड़ी नहीं छै माननीय सतीश सिंह जी ला, तो हम कहे कौन छड़ी है तो वो इस्तेमाल हो न। बात ले लीजिए पिछला सरकार जे जसपा नेतृत्व के सरकार रहे, कोनो एहन काज नहीं केलकै, क्योंकि देश दुनिया से छुपल छै। प्रहरी एन, प्रदेश प्रहरी एन जे संघ सरकार जाबे तक स्वीकृति नहीं हेतै ताबे तक प्रदेश नहीं लागू कर सकै छै। तो ई बात आई भऽ गेल जे अहाँ सब तऽ आंदोलन नहीं करबै। ई जिम्मेवारी पुनः जसपा लेबऽ के लेल तैयार छै। हर मोर्चा पर संघर्ष करे के लिए तैयार है। प्रदेश के अधिकार संपन्न बनबे के लिए, संघीयता मजबूत करे के लिए, मधेश के समृद्ध बनबे के लिए, खुशहाल बनबे के लिए जसपा अखनो तैयार है। सब मेला पर वो काज पूरा हेतै। हमारे विद्वान मित्र जी, पहल तरफ हम मुद्दा पर जाब आब, विशेष तौर पर कृषि विश्वविद्यालय में मधेश कृषि विश्वविद्यालय के जे कृषि स्नातक परीक्षा में जे 111 विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से फार्म आवेदन दर्ता केलकै है। जे भादो के भीतर में ओकर परीक्षा भऽ जबाक चाही, प्रवेश परीक्षा, लेकिन एकटा जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज के स्वार्थ पूर्ति करे के लेल प्रवेशो परीक्षा जे है से नहीं लेल गेलै है। कृषि विश्वविद्यालय के बजट कार्यक्रम पारित नहीं भेलै अखन तक, जे कारण से चरम आर्थिक अभाव के दौर से कृषि विश्वविद्यालय जे एक प्रदेश के और देश के राष्ट्रीय गौरव के एक विश्वविद्यालय है। कृषि की बात हम सब बार बार करै छी। मधेश कृषि प्रधान प्रदेश से, देश कृषि प्रधान देश से, लेकिन ओहिठमा से दक्ष प्राविधिक निर्माण हो तो लंबा लंबा भाषण कह अबै छै जे किसान आंदोलन के माध्यम से आयल छी, किसान के लेल हम सब चिंतित छी। बजट कते देलिए, सब कुछ बात आबि चुकल छै ने। तलब भत्ता किया नहीं भेट रहा है, प्रशासनिक खर्च किया नहीं बढ़ रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के भौतिक संरचना जे पिछला साल शिलान्यास भेलै है, किया निर्माण कार्य ठप छै, हम प्रश्न करला चाहे छी। देश दुनिया जनता मधेश के जाना ला चाहे छी। लेकिन विडम्बना तो ये है, सच्चाई ये है जे जनमत पार्टी पिछले साल से अपन कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ में अपन आवरण खोल चुकल है देश दुनिया के सामने में, जे कते बड़का तांडव नृत्य ओहिठमा कल गेल छलै। सरकारी तौर पर हमारे मंत्री जी छथिन एहिठमा, भूतपूर्व मंत्री जी, इस षड्यंत्र भऽ रहल है जे एहिठमा के संघीयता समाप्त कल जाए और मधेश कृषि विश्वविद्यालय के धराशायी में पाड़ के मधेश के समृद्ध नहीं बना दी। ई चीज एहि सब चीज के प्रमाणित करैया। ऐसे संघीयता मजबूत हेतै, मधेश समृद्ध और खुशहाल हेतै, कृषि पर आत्मनिर्भर कहिया हम सब हेबै। दोसर गप, किसाने से जुड़ल समस्या, किसाने से जुड़ल आंदोलन करीब करीब
20 दिन से लहान में भ रहल छै। हम एकटा चीज के जानकारी ध्यान आकर्षण करबा चाहब आई के बैठक से जे लहान के मीटर ब्याजी कृषि विकास बैंक लहान के वही बैंक के पीड़ित लहाने के 22 नंबर वार्ड के किसान के जगह रामचंद्र यादव लाचार किसान के जगह कृषि विकास बैंक सभामुख महोदय 1-2 मिनट कनी अनुमति चाहब। विशेष ओहिठमा घटना घटे वाला छै जे काल्हि 2-3 दिन के तांडव नृत्य जे ओहिठमा जे प्रहरी प्रशासन केलकै ओ किसान के जगह जे समझौता अनुरूप पूस 11 गते कृषि विकास बैंक के उच्च अधिकारी और ओहिठमा के संघ संस्था लहान के स्थानीय और स्थानीय राजनीतिक दल के बीच सहमति भेलै जे गैर कानूनी रूप से कृषि विकास बैंक जे जमीन नीलाम कर देलकै बिना सूचना के पूस 11 गते एकटा सहमति भेलै 2 बूंदे सहमति भेलै जे 12 गते उस जगह के रोका कैल जाए जे नीलाम भेला जे सरकार ने जे व्यक्ति और 21 गते के भीतर में पीड़ित किसान रामचंद्र यादव के जगह फिरता हम कराब कानूनी प्रक्रिया पूरा कऽ वही 2 बूंदे सहमति के कार्यान्वयन नहीं भेल और उ पीड़ित रामचंद्र यादव किसान जे हमरा सबके पीड़ित या लहान 22 के जान दै पर आतुर भऽ गेल छै, प्राण त्याग पर जे से लाचार छै। 2 दिन पिछला 2 दिन के प्रहरी प्रशासन को उठवा के ज्यादती दर्जनों अश्रु गैस और हवाई फायर से आतंकित कर रखने छे और वही कृषि विकास बैंक के जे अनियमित तरीका से जे जगह प्रक्रिया जे नीलाम में सकार करबेने छै के बिचौलिया और कृषि विकास बैंक के जे कर्मचारी छै ओहि पर जे से एकटा छानबीन होय सत्य तथ्य सामने आवे और दोषी के ऊपर कार्रवाई होय। एहि चीज के जे से काल्हि जे 2 दिन जे घटना भेल छै जे पुलिस के जाति भेल छै ओहि के हम भर्त्सना करैत और लहान के ही सैकड़ों बीघा जगह जे गांव ब्लॉक और बहाल बिटोरी के अविलंब जगह धानी पूर्जा के अद्यावधि कऽ आर्थिक कारोबार के जे से सहज कैल जाए एते मांग करैत हम विदा होइ छी। धन्यवाद। जय मधेश। अब माननीय श्री संजय कुमार यादव, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा के चौथो अधिवेशन प्रारंभ काल से ही एक गतिहीन छलफल में आगाड़ी बढ़ल है, बड़ा दुखद बात है। तथापि एक हाउस के एक गरिमा है जो छलफल के विषय कोनो भी हो बहस जरूरी है। और हमरा बड़ा ताज्जुब लगैया कि जिन बहुत सारे विज्ञ मान्य जी सब शुरुआत काल से एक संस्कार सिखावे के बाद कल्चरल के बाद विभिन्न सत्ता के अनुभव के विषय वस्तु सब अगाड़ी सारे है। वो मान्य सबके स्टेटमेंट सुनला से लगे छे की करी उनके सबके अभ्यास हम सब सीखी कि नया अभ्यास के शुभारंभ करी। बड़ा आश्चर्यजनक बहस से हमरा यहाँ के हाउस के बड़ा अजीब प्रदेश सरकार सतीश सिंह के सरकार प्रदेश में एक गति लावे के लगी किछ मति बदलल के और आई उस सरकार जब गति में आगाड़ी बढ़े के प्रयास कल गया तो सारा शक्ति अदृश्य शक्ति से लक दृश्य शक्ति से बड़ा अन्योलता के व्याख्या शुरुआत क्या दिल के प्रदेश के विगत 7 साल के जो गति चले किनका पता नहीं है। बजट चले के सिस्टम की छे, बजट एक चौमासिक में कतेक प्रगति है छे, दोसर चौमासिक में कतेक प्रगति है छे, प्रगति के संपूर्ण विवरण किनका पता नहीं हेते, कौन पार्टी के नहीं हेते। लेकिन एक नाना थड़ी के अपन बचाव के लागे आगाड़ी बढ़ल के विषय वस्तु सब आगाड़ी बड़ा दुखद है। और ताजुब तो ये है, एटा हिंदी में कहावत है कि जिनका घर शीशा का हो तो दूसरे घर के घर पे पत्थर मत फेंका करे। जिनका इतिहास में सुख दुख के कहानी लंबा है, देश के अच्छा से लग बुरा करे तलकी के एक इतिहास की कहानी है, उनका सब द्वारा दूसरा के घर पर पत्थर फेंके ले एतेक बड़का आतुर छथिन जे लागे छे कभी कभार की संघीयता के बहस होय वाला स्थल पर कोई व्यक्ति विशेष पर बहस पर हम कतौ न कतौ दौड़ रहल छी। और ये बड़ा विद्वानिता पर हाउस प्रश्न चिन्ह है। आम जनता पूछ रही है कि अहाँ सबके हाउस में की छलफल चले छे, बड़का बड़का नेता सब फलाना चीज बजे चिलाना चीज बने प्रदेश के आगा बढ़बे की प्रसंग सब छे।
हम आग्रह करला चाहे छी तमाम ई सांसद सब, ई सभा से हम आग्रह करला चाहे छी कि अपना सब विषयांतर ने एक प्रदेश के समृद्ध प्रदेश बनबे के लागी एक विचार आगा लाल जा, वही के लागी एकता और सहमति अगाडि लाल जा, वही के लागी विभिन्न कानून के बाधा अड़चन से ओकरा चीरल जा और अपना और एकजुट होकर अगाडि बढ़े के साहस करबे, तबे प्रदेश सरकार जैसे गति जैसे एक रूप में लेते, तब जाकर मातृ समृद्धि के एक रास्ता लिए सकबे। हम यहाँ सपना देखा के आयल छियै कि प्रदेश सरकार अपन गौरव के विकास सब जनता में लौटे, हम यहाँ गौरव के बहस लगा हम यहाँ मत मांगे नहीं गल रही है। बड़ा प्रसंग आश्चर्यजनक प्रसंग सब है विज्ञ मान्य सबके, रोजगारी जनमत पार्टी के एजेंडा है, तो अपने सब कह दियो कि हमारा पार्टी के एजेंडा हेबे नहीं रोजगार, ये देश में रोजगार युवा के नहीं चाहिए, और जब वैदेशिक रोजगार में गया है हम अपने देश में रोजगार नहीं देवे, स्पष्ट क्या दियो राजनीतिक एजेंडा है और एजेंडा पर जनमत पार्टी निश्चित रूप में काम कर रहा है और तहगत काम करते, एक जादू के छड़ी नहीं छे कि कहल के और भा जेते, ई बात के ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एकरा विषयांतर करना ओते उचित नहीं देखे छे। साथ साथ प्रदेश सरकार के विगत के 7 साल के जते बड़का कहानी है, हमरा नहीं बुझाय 7 महीना के सरकार के ओते बड़का कहानी है, लेकिन 7 वर्ष के कहानी व्यतिथि के विषय में सब अवगत है, सब अवगत छे, हम अहाँ सारे जनता अवगत है, तब जाकर तो 79 साल में एक प्रकार के परिणाम दिल के जनता, और फिर 84 अब है, सबके एनालिसिस सबके मापदंड अपना और अइए से क्या बना रहा छे, किछ बात किछ काज लोकतंत्र में गणतंत्र में संघीयता में जनतो पर तो छोड़ दियो है, उनको सबके तो किछ एनालिसिस कर दियो, 7 महीना के एनालिसिस कर 7 वर्ष के गलती के ढाक छोप करे के प्रयास जे भा रहा है, ई कदापि जनता सहे वाला नहीं छे। ते द्वारे हम सचेत होइला कहेला चाहे छी, सचेत होइला संपूर्ण दल के नेता पक्ष विपक्ष और सरकार और मान्य सबके, ई प्रदेश में एक सरकार छिए और एक तरह हम मान्य सब छिए, कहेला हम अहाँ टेंडर प्रक्रिया के जे नीतिगत रूप में लेने संभव तो वही तत्कालीन अर्थ मंत्री के स्पष्ट पारे कि आधार पर मध्य प्रदेश में एक प्रकार के जैसे नीति लाल गए, और मुख्यमंत्री भी पर स्पष्ट पहले भी देने और देते, चिट्ठी के जो व्यतिथि है बजट खरीद बिक्री के जो व्यतिथि है, ये व्यतिथि से क्या अवगत नहीं छे, व्यतिथि के रोके के एक ही उपाय रहे, वो उपाय छे जे आय के नीति लाल गए, एकर कार्यान्वयन में मुख्यमंत्री कार्यालय जिम्मेदार छे प्रमुख के हैसियत से, तथापि वही प्रदेश के संपूर्ण मंत्रालय के पूछा पड़ते, सब मंत्री के एक बार जवाब दिया पड़ते कि यहाँ के नीति स्पष्ट रहता है, जब नीति स्पष्ट रहेगी हमरा यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा में जाए है तो अहाँ के काज आगाड़ी क्या नहीं बढ़ल, ई जनता के खुल के अपने के कह पड़त, तब जाकर अपना सबके व्यतिथि हेते। अपना सब अन्हार घर में माछ या अन्हार घर में कुछ वस्तु पकड़े के कोशिश नहीं करियो, धमिलो माछा में पानी मारने वाला एक नेपाली कहा दे, एहि प्रकार से आगाड़ी जो बढ़बे तो प्रदेश के गतिलो नहीं हेते। और हम अंतिम आग्रह करला चाहे छी कि एहि प्रकार के अर्थ बेगर के बहस के रोकल जाए और एक नया स्वर्णिम समृद्धि के तरफ हाउस के बहस चले, सरकार जाए और जिम्मेवारी पूर्वक आगाड़ी बढ़े से आग्रह करला चाहे छी। जय महेश। मान्य श्री भरत प्रसाद शाह, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, यो चौथो अधिवेशन को चौथो बैठक में यो अधिवेशन को सफलता को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र शुभकामना दिन चाहन्छ। आज अहिलेको जो हाम्रो प्रदेशको जो मुख्य विषयले बनेको छ त्यसमा मैले स्पष्ट पार्न खोजेको हुँ। हाम्रा अगाडिका मान्यज्यूहरूले पनि बजेट पेश गर्ने बेलामा अर्थमन्त्रीज्यूले कसरी यो बजेट ल्याउनु भयो त्यसको सन्दर्भमा आज मलाई सभामुखज्यूले 1-2 मिनट बढी भयो भने यसो दिनु होला। म आज यो हाउसलाई बताउनै पर्छ, मधेसको जनतालाई भने यो कुरा बताउनै पर्छ। त्यति मात्र हैन, हामीलाई हेरिरहेका देश र विदेशमा भएका चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो कुरालाई अवगत गराउनै पर्छ। तत्कालीन समयमा
यो गठबन्धन बनिसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा एउटा सहमति भयो। त्यो सहमति के थियो भने कि मध्य प्रदेशमा यो चाहिँ योजनाको चाहिँ चिठी बिक्री हुने त्यो व्यापक भयो। यसले गर्दाखेरि प्रदेशको गरिमालाई चाहिँ घटायो। त्यति मात्र होइन, अख्तियारका पनि कतिपय कार्यक्रममा मधेसमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार भएर गरिरहेछ। त्यसका पनि पदाधिकारीहरूले कार्यालय प्रमुखले हामीलाई अवगत गराएको विषय तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। त्यही बेला तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। उहाँको नेतृत्वमा पनि गठबन्धनको बैठक बस्दाखेरि के देखियो भने, र उहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो, यो मध्य प्रदेशमा जो चिठी बिक्री के अरे योजनाको चिठी बिक्री जो भइराखेको छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि सक्दैन? अनि त्यो बेला मैले जवाब दिएको थिएँ, म रोक्छु। मलाई जिम्मा दिनुभयो भने यो चिठी बिक्री रोक्न सकिन्छ। र त्यही स्पिरिटमा त्यो बेलाको तत्कालीन जो माथि चाहिँ जो गठबन्धन, त्यही स्पिरिटमा के भने प्रदेशमा हामी गठबन्धनका चाहिँ नेताहरू बसेर हामीले केही सहमतिहरू गर्यौं। सहमति नम्बर 1, यो पाली ससाना योजनाहरू नराखौं, 50 लाख भन्दा माथिको योजनाहरू राखौं। ससाना योजनाहरू चाहिँ स्थानीय तहले गरिराखेकै छ। दोस्रो के थियो भने यो सबै चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढौं र माननीयजीहरूको सिफारिसमा आएको चाहिँ योजनाहरू, अब त संसदीय विकास कार्यक्रम छैन, ती योजनाहरू मात्रै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने। त्यसपछि कुरा आयो यो सबै गर्नका निमित्त हामीसँग म्यान पावर छैन। अनि त्यहाँ के कुरा भएको थियो भने प्राविधिक इन्जिनियर ओभरसियर लगायतका तमाम प्राविधिकहरू करारमा राख्ने, डेली वेजमा राख्ने। मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यो बेला चाहिँ साउन भदौ असोजसम्म सबै इस्टिमेटहरू तयारी गरेर ई बिडिङमा जाने भन्ने चाहिँ त्यहाँ सहमति भएर अगाडि बढ्यौ। तर म नाम लिन चाहन्न। त्यो भित्रका एउटा दलले यो 50 लाख वालालाई त हामी मान्दैनौं, हामीले कराई गर्यौं। त्यही अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको हाम्रो त्यो तत्कालीन चाहिँ अब मन्त्री हुनुहुन्छ युवराज भट्टराईजी, उहाँले यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, अनि त्यो बेला चाहिँ 2-3 योजना मिलाएर पनि गर्नुपर्छ। हामीले नीतिगत रूपमा एउटा चाहिँ निर्णय लिइसकेपछि त्योभन्दा पछाडि हामी भाग्न पाउँदैनौं। र अझ त्यो मलाई लाग्छ पर्सा जिल्लामा पर्साका पर्यटन कार्यालयले त्यस्ता समस्यालाई चाहिँ समाधान गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले कति प्रतिशत कहाँ काम बन्छ त्यो इन्टरनल इस्टिमेटमा त्यो मिलाउँदा हुन्छ। र अर्को कुरा, यी सबै सहमति भइसकेपछि हामी सरकारबाट माथि चाहिँ गठबन्धन त्यो भत्कियो, नयाँ समीकरण बन्यो र त्यो बेला हामी सरकारबाट बाहिरिसकेपछि त्यसका कुराहरू, त्यसमा कतिपय साथीहरूले यो कर्मचारीहरूले चाहिँ यो 143 नम्बरमा यो लेखिदियो भन्ने छैन। हामी पुरा चाहिँ सोचेर सम्झेर यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको मेरो आज यो पाए चाहिँ मेरो चाहिँ यो तेस्रो कार्यकाल हो, तेस्रो होइन चौथो कार्यकाल हो। पुरा सम्झेर पुरा चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ मेहनत गरेर नीति तथा कार्यक्रममा, त्यसपछि बजेट वक्तव्यमा, त्यसपछि विनियोजन ऐनमा राखेर हामी ल्याएका छौं। तर यो सरकारले विकास निर्माणको खर्चमा आज 7औं महिना चल्दैछ, 1% पनि क्रस गर्न सकेन। यसको जवाब चाहिँ दिनु पर्दैन? म त धन्यवाद दिन्छु मुख्यमन्त्रीजीलाई, जो विगतमा भएको सहमति अझै पनि लागू गर्नका निमित्त उहाँ एकदम चाहिँ तयारीका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। दृढताका साथ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने भन्ने सवालमा। तर सम्बन्धित मन्त्रालयले तपाईँ टेन्डरमा जानलाई कसले रोक्यो? कसले रोक्यो? त्यसको जवाब चाहियो। मधेसी जनतालाई त्यसको जवाब चाहियो। माननीयजीहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्ने नाउँमा तपाईँ के गर्न खोजिदिन्छ भने यहाँ कई सबै लाटाहरू बसिया छन् यहाँ। त्यसकारण यस्ता भ्रम नदिनुस्। तपाईँ यदि साँच्चै माननीयजीहरूलाई चाहिँ 5 करोड र त्यो चाहिँ 1.5 करोडको कुरा आइराखेको छ, नपुगेकोलाई पुर्याऊ र तिनीहरूलाई उपभोक्ता समितिमा लाऊ। यो 107 माननीयजी एकमतले हस्ताक्षर गर्छ। तर यहाँ के छ भने बुढी मर्यो भने केही छैन, तर यहाँ के अरे काल पल्किने डर देखियो। यहाँ भोलि नै यो कुरा बाटो खुल्यो भने
भयभरको सबको बयानाबाट भइसकेको छ। कुनै मान्यजी तपाईहरु भ्रममा नपर्नु होला, एउटा पनि योजना तपाईहरुको हातमा पर्नेवाला छैन, सबै बिचौलिया र दलालको हातमा जानेछ। हैन भने यो सरकार, यो मन्त्रालय यदि चाहिँ इमानदार हो भने तपाईलाई 1 महिनाको समय दिन्छु। 1 महिनाभित्र तपाई सबै मन्त्रालयका योजनाहरू तपाई टेन्डरमा जानुस्। बाँकी चाहिँ मान्यजीहरूको छोड्देऊ। उपभोक्ता समितिको लागि अझै काम बिग्रिया छैन। अहिले चाहिँ के अरे पुछ हामी माघबाट सुरु गरौँला, फाल्गुनबाट सुरु गरौँला, त्यसपछि बाटो खोलौँला। यो प्रश्न अहिले गर्नुपर्ने, यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण मान्यजीलाई उपभोक्ता समितिको लोभ देखाएर यो विषयलाई चाहिँ डाइभर्ट नगरौँ। यो पाली कराईका साथ हामी दृढ छौं। खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढौं। खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक त चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अर्को के हुन्छ भने हामी दोहोरो बजेट चलाउन सक्छौं। अहिले जति पनि ई बिडिङ हुँदाखेरि, प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि 30%, 40%, 50%, यहाँ पनि कतिपय चाहिँ निर्माण व्यवसाय हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यति गयो भने त्यो पैसा त अन्त लगाउन सक्ने हो नि। सरकारले भनिरहेछ कि हामीसँग चाहिँ अब जो पुगेन मान्यजीको त कहाँबाट ल्याउने, यहीबाट जो बचत हुन्छ त्यसबाट चाहिँ यी योजनामा कुनैमा चाहिँ थप गरौँ न। त्यसकारण हामी इमानदारीतापूर्वक अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ यो बजेटलाई राम्रो मानिरहेका छन्। हो, यो बजेटमा एउटा कुरा के कमी भएको छ म त्यसलाई स्वीकार्छु। मैले जो गल्ती गरेको छु म स्वीकार्नलाई तयार छु। मसँग एउटा गल्ती भएको छ। के भएको छ भने 25 गते चाहिँ कार्यभार हामी सम्हाले र 26, 27, 28 3 दिनमा नीति तथा कार्यक्रम, 29 गते हामी पास गर्यौं र तपाईँ हामी 30 र 31 2 दिन थियो। त्यो बेला चाहिँ जसपा नेपालको साथीहरू यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूको महाधिवेशन थियो। उहाँहरू राति चाहिँ 10 बजे 10:30 बजे मुख्यमन्त्रीजी कहाँ म पनि थिएँ। त्यो बेला उहाँहरू ल्याउनु भयो। यो सबै गर्दा अहिलेसम्म जति पनि बजेटहरू आयो मन्त्रीहरूले के अरे अर्थमन्त्रीजीले 4 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म चाहिँ सबैलाई करेक्सन गर्ने, त्यो चाहिँ करेक्सन गर्न मैले पाइनँ। कति दोहोरो भयो, कतिपय छुटे। यो कुरामा मेरो भागमा छ, त्यो म स्वीकार्न तयार। यो समय अभावले गर्दा भयो। किनभने बजेटको चलन के छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालयहरू र मन्त्रालयहरूले त्यसमा चाहिँ पीएलएमबीएसमा राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले करेक्सन गर्छ। त्यो करेक्सन गर्ने मसँग टाइम भएन। त्यो चाहिँ कमजोरी म स्वीकार्छु। तर यो बजेट चाहिँ एकदम चाहिँ वस्तुवादी छ। यो बजेटलाई अरू प्रदेशका जनताहरूले अहिले चाहिँ प्रशंसा गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामी यो कुराबाट नभागौँ। आजै चाहिँ निर्माण चाहिँ व्यवसायी संघले चाहिँ एउटा दिया छ, तपाईले राम्रो गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ के अरे नीति ऐनमा के अरे हाम्रो विनियोजनलाई ऐन लगायतका सबैमा आइसकेका छ, तर यो सरकार टेन्डर निकाल्न चाहिरहेका छैन। उहाँको नियतमा चाहिँ समस्या छ। अहिले पनि सुन्दैछु चाहिँ चिठी बिक्रीका कुराहरू चाहिँ अझै पनि आउँदैछ। त्यसकारण मैले त बजेटको बेलामा के देखेँ भने पर्साबाट, वीरगञ्जबाट, यता राजविराजबाट गाडी भाडा जीप भाडा गरेर यहाँ मान्छे आउँथ्यो बजेट राख्नका निमित्त। भोलि प्रतिस्पर्धामा जानुस्, मान्यजी बाहेक अरू चाहिँ आकल झुकल मात्रै आउँछ, नभए कोही यहाँ बजेट माग्न आउनेवाला छैन। किन त्यहाँ त्यहाँ लाभको कुरा छ। त्यसकारण यसलाई मलाई के लाग्छ भने यसलाई चाहिँ कराईका साथ गरौँ। मलाई अहिले एउटा नेपाली उखान एउटा याद आयो, कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदियो। आज जो सत्ता पक्षमा जो चाहिँ मैले घोचपेच देखिराखेका छु, मधेसको इतिहासमा त पहिलोपल्ट छँदैछ। अन्य ठाउँमा पनि बन्द कोठामा त हुन्छ र यसरी तपाईहरू चाहिँ अन्तर्विरोधहरूलाई छत्ता छुल्ल पारिदिनु भने अब हामीलाई लाज लाग्न थाल्यो, विपक्षीलाई लाज लाग्न थाल्यो। त्यसकारण तपाईँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका साथीहरूले जग हँसाई नगर्नुहोस्। तपाईहरू नमिलेको कुराहरू मिलाउनुहोस्। मधेसी जनताले अपेक्षा गरेको कुरा लागू गर्नका निमित्त तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। गर्न सकिन्न, म त धन्यवाद दिन्छु पर्यटन मन्त्रालयले। पर्यटन मन्त्रालयले अरू कतिपय अफिसको चाहिँ टेन्डरहरू सुरु गरिसक्यो। पर्सातिर त निकै अगाडि बढिसक्यो, अरू ठाउँ पनि होला। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो पालिको बजेटले जो गर्न खोजेको हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ नेपाली जनताले र खास गरेर मधेसी जनताले, उत्पीडित समुदायले जो अपेक्षा गरेछ त्यहाँ चाहिँ हामी केन्द्रित गरौँ। एकपल्ट यो प्रयोग गरौँ न। तर यहाँ चाहिँ समस्या देखिएका छन्। कतिपय हाम्रा मान्यजीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ गलत
मान्यज्यू छुट्याउनुहोस्। गलत चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ यो चाहिँ जसरी यो खोल्न खोज्दैछ यो के मलाई लाग्छ यो चाहिँ भोलि आउने दिनमा यसलाई चाहिँ मधेसी जनताले राम्रो मान्नेवाला छैन। र म स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो दल जो बजेट निर्माणको बेला जसरी चाहिँ प्रतिबद्ध थियो आज पनि प्रतिबद्ध छ। पहिला यो सरकारले मन्त्रालयका सबै योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाओस् र त्यसपछि मान्यज्यूहरूको ढिलो वाचन 1-1.5 महिना 2 महिना पछि हुन्छ भने त्यसमा माओवादी पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ र 107 जनाको सर्वसम्मत हुन्छ। त्यसकारण अहिले जो जगहसाई भइरहेको छ सत्ता दलीय गठबन्धनमा जो चाहिँ विद्रोह भएको छ त्यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ अन्तर्द्वन्द चाहिँ बढेर गएको छ। त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर जाउँ र हामी एउटा नयाँ बजेटलाई एउटा नयाँ उचाइमा र कार्यान्वयनको दिशालाई एउटा नयाँ उचाइमा चाहिँ पुर्याउने दिशातिर अगाडि बढौँ। धन्यवाद। मान्य श्री रमिता प्रधान, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, आई चौथो अधिवेशन के हम सब चौथो बैठक पर छलफल कर रहल छी। 3-4 दिन से देख रहल छी कि हम सब विशेष करके एक गो बात पर घमसान हो रहल छी, योजना बचावे के। योजना केना चलते अइ लमन त आदमी बचिए नहीं रहल छी। हमरा सबके समाज में, हमरा सबके देश में, हमरा सबके प्रदेश में अभी कते घटना बढ़ रहल छै। दिन प्रति दिन हम सब एगो न दूगो डेली मतलब सामाजिक संजाल में हो या प्रत्यक्ष हो या ओनो हम सब सुन रहल छी। हरेक ठाव में घटना पर घटना हो रहल छै। ओई जगह सुनै छी कि मार के फेंक देलकै, ओई लगन सुनै छी ई भे गेलै। हमरा सबके ओई पर कोनो ध्यान न है। हम सब अपना जनता के केना सुरक्षित रहबै, उ सब केना सुरक्षित महसूस करके रहते, तै सब पर हमरा सबके कोनो ध्यान है। अभी भरखरी पूसे मसांत के पहले हफ्ता मंडा सिसवा नगर पालिका 4 नंबर वार्ड साढ़ा में एगो डाका समूह सामानो ले गेलै और जान से भी मार दिलकै। ओई लके जनता सब अभी एते त्रसित है। हम सब ओई लमन गेली तो हम सब कहत रहलथिन कि हमरा सब संपूर्ण मतलब गांव के सब कोई हम सब एक मुष्ट गांव से चल जाए, न तो हमरा सबके अइलमन केना ई घटना सब रोकते। तै पर सरकार के सभामुख मार्फत हम बहुत जल्द ध्यान आकर्षण करावे चाहे छी और पीड़ित के न्याय मिले से हम सरकार से आग्रह करा चाहे छी। एगो कहावत है, एगो महिला ट्रेन में जाइत रहे और साइड में एगो आदमी बैठल रहे। वो महिला बार बार बच्चा के कहे छे, बाबू हलवा खा लो नहीं तो अंकल को दे दूंगी, हलवा खा लो नहीं तो अंकल को दे दूंगी। इन्हें करते ट्रेन में सफर करी। एगो साइड में आदमी रहे बैठल तो बहुते दूर आगा जाके कहे छे, अरे बहन जी जो डिसीजन करना है जल्दी से कीजिए, आपके इस हलवा के चक्कर में हम 4 स्टेशन पार कर चुकी हूँ। मुझे उतरना था पहले ही स्टेशन पर, 4 स्टेशन पार कर चुकी हूँ। हमरा बुझाइया वही हलवा के चक्कर में अभी ई पहले अधिवेशन के ई 4-5 महीना हमरा सुन के चल गए। भले ही कोनो किस्म के हलवा हो, हलवा अनेक किस्म के हो छे और सबके अपना अपना किस्म के हलवा के चाहत होते। वही हलवा के चाहत में अभी तक हम सब मन चल एली आ कुछो नहीं कर पाबि रहल छी। आ अखन ई जे हाउस खुललिए न तो सब कोई हमरा बुझाई ई हाउस जनता के विकास के लेल नहीं, जनता के केना सेवा सुविधा देवे तै के लेल, मध्य प्रदेश के समृद्धि के लेल नहीं, एक दूसरे के आलोचना के करे के लेल ई हाउस संचालन होइ छै। ई अभी के गतिविधि से दिखाई दै छै। यदि यह रवैया रहते तो हमरा सबके जनता
ये लाइव चले छे, बढ़िया से देख रहल छे और ई सब चीज के जनता हिसाब किताब करते से बढ़िया से दिखाई दे छे। तै लेल हमरा सबके समय पर सुधर जाए के है। हम सब जे वचन दे के जनता के आयल छिए, जै के लेल हमरा सुन के जनता चुनने है, हम सब वही के तरफ काम करी। सभामुख महोदय, ओना कहबै तो हमरा बुझाइए जहिया से ई सभासद बन के जे अइली तहिया से बुझाई छै ई घड़ी के समय मात्रे बढ़ै छै, काम तो कोनो बढ़े न रहल छै, तेना दिखाई दे रहल छै। घड़ी के समय बढ़ै छै, जा रहल छै, तै लेल घड़ी के समय बढ़ते बढ़ते आब हमरा सबके नया वर्ष भी आ रहल छै, कैलेंडर भी चेंज होते। कैलेंडर मात्रे चेंज होई और चीज नहीं चेंज होई, हमरा सबके वही तरफ भी जाए पड़ते। न तो औरो चीज चेंज होते तो न्यू वर्ष के शुभकामना नहीं, औरो चीज के शुभकामना खाली फेसबुक में लिखे पड़ते, तेहन अवस्था नहीं अबै। काम करे छै तेकरे से गलती होई छै, नहीं होई छै से बात न है। कैला कि हमर सबके मुख्यमंत्री जी कहने रहलथिन कि चाभी चोरी भ गेलै न, तो चाभी चोरी के मार्फत गलती भे गेलै, ओहो हम सुधारबै। अभी तक ओहो नहीं मतलब सुधर लिया। अरे बाबा, काम करे में के रोकने है? कोनो माध्यम से काम करू न, हर एक चीज अहाँ के हाथ में है। कौन तरीका के हम सब एन बनेबे, कानून बनेबे, कौन सिस्टम लागू करबे ताकि भ्रष्टाचार अंत होते और हम सब सहज रूप से सही समय में सही तरीका से जनता के हम सब काम करके देवे। एहि चीज के लागी अपना सबके के रोकने छे, के हाथ पैर बांधने छे? हमरा न बुझाए इसी पर के कोई हाथ गोर बांधने छे, बस बांधने छे तो वह हर एक किस्म के हलवा बाहेक हमरा न बुझाइए कोनो चीज हमरा सबके रोकने छे। तै लेल हमरा संपूर्ण गोटे के एकदम ध्यान देवे पड़ते। हमरा सबके जे भीतर में भेल छे तै चीज के केना हम सब सचियाबै और सचिया के कमती में अभियो 4 महीना में ये हमरा सबके 0% ई चौमासिक में काम भेल छे। अभियो हम सब केना तीव्र गति से आगाड़ी बढ़बै, तै पर हमरा सबके पूर्ण रूप से ध्यान देवे पड़ते। एगो चीज हम देखे छियै सभामुख महोदय, भले ही औरो कोनो चीज न होई, लेकिन हमरा मुख्यमंत्री जी के एगो चीज के बहुत भारी हिम्मत से कतनो कोई कुछो कहे छथिन ना तो हुनकर जवाब बड़ा मीठ और नरम रूप में अबै छै। बहुत मीठगर शैली में कि माने पड़ते, वही चीज के सम्मान करे पड़ते कि भले ही किछो न हो तैसे नहीं कोनो मतलब है, लेकिन जवाब तो बड़ा निक से दै छथिन। सब कोई हम सब बढ़िया से सुन ले छी और लास्ट में हलवा खा के बस मुँह मिठास करके चल जाए छी। तै चलते हम अभी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करे छिए कि एहि सदन में एहि जमन हम ऐसे पहलहू भी एगो बात सब दिन कहते रहे छली, जै दिन हम शायद बोले छी तो हम कहे छी कि हम सब ई चीज करब से नहीं, ई चीज कैली, कोनो भी काम हम सब कैली से बोले के चाहिए। अभी हम मुख्यमंत्री जी से कहे छी सभामुख महोदय के मार्फत कि ऐसे पहले जो जवाब दिलखिन फर्स्ट हाउस में तो कथी कहते रहलखिन कि खाद समय पर जनता के नहीं मिल, बीज बीजन नहीं मिल, अपने के हाथ में सब चीज है, अपना ही कहे कि खाद नहीं समय पर मिल, बीज बीजन नहीं मिल, तब वो के जनता के समय पर पूरा करते? जे पूरा करे वाला व्यक्ति खुद कहते कि नहीं मिले तो के करते? जनता केकरा पर आस रखते? तै लेल अभियो कुछ नहीं भेले, समय अनुसार हम सब परिवर्तन होके चली। 1 मिनट सभामुख महोदय, तैसे हम सब एगो नया रूप से नया सिस्टम से चली और समय पर हम सब जनता के काम करी। इतने कहत हम एक लाइन मात्रे कहे चाहे छी कि कहे छे, समय को समझना समझदारी होता है, समय को समझना समझदारी होता है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होता है।
समय पर हम सब समझ ली, समझदारी भेले। अब अल समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होता है। अब समय पर समझ के है और अपन जिम्मेवारी लेके, जिम्मेदारी उठा के, जनता के जे जिम्मेवारी हम सब लेके आयल छिए से समय पर सब कोई अपना अपना स्तर से पूरा करू, ई जिम्मेदारी के साथ आगाड़ी बढ़ू। एते कहत हम अपन 2 शब्द समाप्त कर छी। जय मधेश। माननीय श्री प्रमोद कुमार यादव, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, हमरा यहाँ के जनता के बीच में जब जब समय या हर वक्त कोनो सभा समारोह समय में जनता के बीच में एगो प्रतिबद्ध कटिबद्ध हम यहाँ एगो बाचा करै छी। घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार शांति सुरक्षा लगायत ई बात सबके हम यहाँ एगो गारंटेड करै छी। हमर कह के संदर्भ यह स्वास्थ्य से जुड़ल बात है। हमरा यहाँ के 80-81 के नीति तथा कार्यक्रम में पास भेल छै। सिरहा के प्रादेशिक अस्पताल 150 बेड के पास भेल छै, मगर अखन तक मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ओहि के कार्यान्वयन पक्ष नहीं भेल रहल छै, ताहि दुआरे अतेक कमजोर। जबकि सिरहा सदर मुकाम में सिरहा प्रादेशिक अस्पताल है, वो आई के नहीं बहुत पुरान अस्पताल है, मगर प्रदेश सरकार से अनदेखी भ रहा है, विभेद भ रहा है। अब वो हम ककरा वो संघ सरकार के जब कहे लगे विभेद कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार विभेद कर रहा है। हम लगा अकर भूगोल छे, अकर क्षेत्रफल छे। सिरहा जिला के हमरा लगे कि अखन सड़क संजाल एक हुलाकी सड़क बनला के पहचान भगवानपुर तक के अब ओनी धौंसा के कमला नगर पालिका तक के जन समुदाय सब अब। कारण की है कि कमला नगर पालिका और सिरहा के डिस्टेंस बहुत नजदीक है। एगो तो हमरा यहाँ के हुलाकी सड़क एगो लाइफलाइन है, मगर हुलाकी सड़क के पुल के निर्माण कमला में एगो गति नहीं दे रहा है संघ सरकार, से एगो दुर्भाग्य है। हमरा यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बाचा के नहीं कि DPR का नया निर्माण करब। अब हमरा के जनता चाहे हम जनप्रतिनिधि एगो देख के मात्र एगो बाटो में छी। तो एगो हॉस्पिटल के 150 बेड अखन तक कार्यान्वयन नहीं भेल। दरबंदी अगर की कहे छै यहाँ के विज्ञ हिसाब से 12टा छिए, तो दरबंदी सिर्फ 4टा छी। अखन भरखर अहाँ के मेसू लगायत 2टा डॉक्टर अथवा 3टा डॉक्टर पठेल, अब वो हाजिरी 1टा भेल है, मेसियो ने हाजिरी भेल है। ई रेफर सेंटर बनौने छी। हमरा यहाँ के मधेसी जनता के आर्थिक कते छी, आबे आमदनी कते छी, खर्च कते छी। रेफर सेंटर या तो 1 नंबर प्रदेश में जाओ, या तो काठमांडू जाओ, या तो चितौन। मध्य प्रदेश में एकोटा की सरकारी हॉस्पिटल हुए चाहे निजी हॉस्पिटल हुए कोनो कामयाबी नहीं है। हम अहाँ कौन थी चेकअप करबे जाए काठमांडू पटना दरभंगा। मध्य प्रदेश के ई होती नहीं है, ई आंट नहीं है, ई साहस नहीं है कि हम अहाँ की कहे दोसर प्रदेश से की कहे बिरामी आबे, अतने तक नहीं है। हम एगो ओई चीज में कहे में हमारा एको रत्ती हिचकिचाहट नहीं है। जाबे तक स्वास्थ्य के सुधार नहीं करबे, मध्य प्रदेश के कोनो बहुत बड़का बहुत हॉस्पिटल सब हम अपना नीति में नहीं लेने छी। 5-6टा हॉस्पिटल है, 12 से लेकर 70 तक, मगर काज की कहे जे हुआ चाहिए, जे दिखाई पड़क चाहिए जनता बीच में, वो रत्ती भर नहीं भेल है। कोई गौरव करवे से वाला अखन मान लो 7.5 वर्ष बीत रहा है। भौतिक संरचना के कमी है। मान लो प्रमुख जेते तो प्रमुख के निवास लगाई अगर जे वातावरण एगो बनबक चाहिए उ चीज के कमी है। बिरामी सबके राखे के संरचना सबके कमी है। शांति सुरक्षा के कमी है। पटक पटक झगड़ा है पुलिस प्रशासन की एहन हॉस्पिटल सन के पवित्र ठाव में जे डॉक्टर के एगो के भगवान माने छी, वही ठाव में जाकर गुंडागर्दी हुए। हमारे पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक है, कैला वो गुंडा सब वही पुलिस प्रशासन में जाकर बैठ कर नाश्ता करे छे, मनोरंजन करे छे। मध्य प्रदेश सरकार अखन तक की ओई चीज के
कते जानकारी लेने हैं, कते की कहै छै एहन हिसाब से की कहै छै देख रहल। ताहि दुआरे जनता हमरा अहाँ के ई एगो संहिता के जननी मध्य प्रदेश कहै छै। ताहि दुआरे मधेसी के नाम लऽ कऽ मात्र राजनीति करबै तऽ नहीं हेतै। एहन के जनता के सुविधा से जुड़ल रोजगार के सुनिश्चितता करे वाला बात, एहि सब में स्वास्थ्य में बहुत कमी कमजोरी है। लहान के हॉस्पिटल के सेवा बात छे। हम एक सीधा के मात्र नहीं बात कहलिए, हम तो वही 8 जिला के जे हमरा के मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य अंतर्गत के जो हॉस्पिटल सब के स्तर उन्नति करे पड़े। जे प्रदेश सरकार बाचा के नहीं जे नीति कार्यक्रम में पास भेले वही के कार्यान्वयन करे पड़े, मगर नहीं भ रहा है। ताहि दुआरे मुख्यमंत्री जी से सभामुख मार्फत से मध्य प्रदेश सरकार के ये आग्रह करब कि हमरा अहाँ के स्वास्थ्य के भी हब बनबऽ पड़े। वही बनबे के लिए कौन तरीका से की कहै छै जे एते छलफल बिरहत होइ छै, मगर कार्यान्वयन पक्ष हमरा अहाँ के सरकार के बहुत कमजोर छै। ताहि लऽ कऽ दरबंदी अनुसार के की कहै छै डॉक्टर अविलंब की कहै छै सीधा प्रादेशिक अस्पताल में व्यवस्था कल जैसे हम सरकार से मांग कर सभामुख मार्फत और इनके संरचना सब अथवा